मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम साप्ताहिक समाचार लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सप्ताह के मुख्य समाचार। चुनाव सरगर्मियां जोरों पर। उत्तर भारत में शीतलहर प्रचंड। ओमिक्रॉन के बीमारों की संख्या बढ़ भी रही है ज्यादातर, लेकिन ठीक होने की रफ्तार भी बेहतर है। कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन। दिव्यांगजनों को निःशुल्क वितरण के उपकरणों पर चुनाव आयोग की रोक। विराट कोहली ने क्रिकेट से संन्यास लिया। दिव्यांग लोगों को भी श्रमिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अब समाचार विस्तार से सुनें। मित्रों, आज आपकी समाचार वाचिका फौजिया खानम अस्वस्थ होने के कारण आपके सम्मुख उपस्थित नहीं है। मैं ही उनकी जगह पे समाचार सुना रहा हूं। अब समाचारों का प्रारंभ करें तो स्वाभाविक है कि आपकी दृष्टि आज के समाचारों का शुरुआत और जहां पर बैठिए चौपालों में, खेतों में, खलिहानों में, अलावों के ऊपर सिर्फ चुनाव की चर्चा हो रही। तो मित्रों, हम भी चुनाव से ही आज चर्चा का प्रारंभ करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव घोषणा होते ही चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने दल बदल का प्रभाव तो है ही, और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी और चरम होता जा रहा है आरोप प्रत्यारोप। पंजाब में आम पार्टी ने मान को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भाजपा के अब तक के रहे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह सहित कई महत्वपूर्ण लोग भाजपा छोड़कर के सपा में शामिल हो गए। लेकिन आज से पहले, मतलब जब आज हम समाचार आपका बना रहे हैं, यानी मंगलवार को, आज बुधवार को जब बना रहे, बृहस्पति को सुबह प्रसारित करने के लिए, तो अभी समाचार सुनने में आया है कि अपर्णा यादव, मुलायम सिंह की छोटी बहू ने भी सपा को छोड़ करके भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए भाजपा अध्यक्ष और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया, और अपर्णा यादव ने सपा की नीतियों की जमकर बखिया उधेड़ी और भाजपा को ज्वाइन करते हुए भाजपा की जीत की शुभकामनाएं दी, और अपने परिवार से वही पूर्ववत संबंध और मर्यादा और स्नेह बनाए रखने का उन्होंने संकल्प लिया। भाजपा के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कुछ लोगों ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन जब थाम लिया था, तो वहीं सपा और कांग्रेस से भी बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। एक दूसरे के ऊपर शाब्दिक आरोप प्रत्यारोप के प्रहार तेज हो गए हैं। समाजवादी नेता अखिलेश ने जहां अनाज लेकर शपथ दिलवा रहे हैं, अनाज हाथ पे देकर के शपथ दिलवा रहे हैं कि हमें हमारी पार्टी को वोट देना, वहीं 300 यूनिट बिजली देने का भी उन्होंने वादा किया है, और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके इस वादे की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि देखिए, सब आरोप प्रत्यारोप हैं। खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि ये वही सपा पार्टी है जिनके राज्य में जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो लोग चंदा देकर के ट्रांसफार्मर ठीक करवाने के लिए लोगों को बुलाते थे। तो जिनके शासन काल में इस प्रकार की व्यवस्था हो, वो 300 यूनिट की बिजली फ्री देंगे, इस पे संशय है। खैर, कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने मैं बेटी हूं लड़ सकती हूं इस अभियान का आगाज किया है,
और उन्होंने कई ऐसी प्रताड़ित तो उनको टिकट भी दिया है और कांग्रेस के कुछ पीड़ित महिलाओं को भी टिकट दिलाया गया है। हमारा दिव्यांगम चैनल इस बात का प्रयास कर रहा है कि पूरी निष्पक्षता के साथ हम हर छोटे प्रत्याशी का भी इंटरव्यू लेकर के जनता के सामने रखें, उसकी बात आप तक पहुंचाएं। इस क्रम में हमने अभी परसों लखनऊ पश्चिम की प्रत्याशी कायनात सिद्दीकी का साक्षात्कार प्रसारित भी किया था। आप लोगों ने देखा हो, काफी सराहा। कम से कम 200 से ऊपर लोगों ने उसको सराहना की। अभी तक एक बात सामने आ रही कि किसी भी दल ने अपने चुनाव में, एक बात विशेषकर हमने नोट की है कि किसी भी दल ने अपने चुनाव में अब दिव्यांगजनों की कोई बात नहीं की है। तो इस बात का भी हम जोर दे रहे हैं कि इस बात पे भी ध्यान दें। और इसके साथ साथ मैं ये दिव्यांगम चैनल एक बात और अपील करता है आप सभी से कि आप लोग जब भी कोई प्रत्याशी आवे तो उससे 3 मांगे जरूर रखिए। एक तो जो प्रतिभाशाली दिव्यांग हैं उनकी प्रतिभाओं के अनुकूल प्रतिभावान दिव्यांग भत्ता कम से कम 3,000 रुपये प्रदान किया जाए अगर नौकरी नहीं मिलती, या तो उसे नौकरी दिलाई जाने का प्रयास किया जाए, नौकरी दिलवाने की गारंटी ली जाए, रोजगार गारंटी योजना दिव्यांगों के लिए चालू की जाए। दूसरी बात, ये तो पहला मुद्दा हुआ। दूसरी बात, जो हर बैंक के ऊपर इस बात के लिए उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाली है, जिन राज्यों में जहां पर भी जो कुछ कोई चुनाव हो रहा है वहां के प्रत्याशी इस बात का निर्णय लें कि उनके यहाँ पे अगर जो बैंक हैं तो वो कम से कम अपने सारे लोन का जितना लोन, मुद्रा लोन या किसी भी दर से लोन देते हैं उसका 5% लोन दिव्यांगों को निश्चित रूप से उनके रोजगार मुहैया कराने में नियमों की शिथिलता प्रदान करते हुए उनको दिलाएं। इसका बाकायदा ऑडिट करवाएं। ये विधानसभा में इस बात के लिए वो पुरजोर समर्थन करेंगे। तीसरी बात, हर दिव्यांग को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सबको एक एंड्रॉयड फोन निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसको पहुंच, वो जा नहीं सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो इसलिए उसके लिए दिव्यांग व्यक्ति के लिए एंड्रॉयड फोन की आवश्यकता है, जिससे कि वो संपर्क में रह सके, अपने संवाद और अपने संचार साधनों के व्यवस्थित कर सके, लोगों से संपर्क कर सके, लोगों के अवसर प्राप्त कर सके। अगर नहीं जा सकता तो इस ऐसे लोगों के लिए फ्री देने की आवश्यकता है, बजाय दूसरे लोगों के। दूसरे लोगों को देते हैं तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो भी दें, ठीक है। बेरोजगार युवकों को मिलना चाहिए, पढ़े रहे छात्रों को मिलना चाहिए, लैपटॉप मिल रहा है, इनको एंड्रॉयड फोन ही दें। खैर मित्रों, ये तो रहे राजनीतिक समाचार। अब सामाजिक स्थिति देखिए, पूरे उत्तर भारत में इसमें शीत लहर का प्रकोप बड़ी जोर से है। पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूरे उत्तर भारत की सुबह धूप के साए में बीत रही है। धूप नहीं होती तो कहाँ बिना धूप के साए में बीत रही है। ठंडी हवाओं से गलन बहुत अधिक बढ़ गई है। आज और कल बादल घिरे रहने और बारिश होने की संभावना है। बुधवार का दिन सबसे बड़ा ठंडा दिन रहा है। इस बीच स्वयंसेवी संस्थाएं अलाव वगैरह जलाने का प्रयास कर रही हैं। कुछ सरकारी संगठन भी इस विषय में लगे हुए हैं। श्वास और दिल के मरीज नमक और चिकनाई वाली चीजों से परहेज रखें और ठंड से बहुत बचे रहें। नाक, मुंह में और कान में जरूर बांध करके कुछ न कुछ, मफलर है, अंगोछा है, तौलिया है, ये सब चीजें बांधे रहें तभी बाहर निकले। विशेषकर दिव्यांगों के लिए तो इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस समय मिक्रोन भी फैल रहा है। मिक्रोन ज्यादा नहीं फैल रहा, लेकिन वो जो फैल रहा है वो बहुत ज्यादा, फैलाव ज्यादा है, लेकिन उसमें कोई खतरा बहुत कम है। फिर भी मास्क और सैनिटाइजर की बहुत जरूरत है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सूर्यकांत ने सलाह दी है कि ठंड और धूप सांस के मरीजों के लिए घातक है। धूप निकलने पर सांस के मरीजों को टहलना चाहिए। सिर, कान और नाक को अच्छी तरह से ढककर ही बाहर निकलना चाहिए। उल्हिया संस्थान के दिल के डॉक्टर भुवन तिवारी ने बताया है कि ठंड में खून गाढ़ा हो जाता है, इसके धक्के जम जाते हैं, इसलिए ऐसे मरीजों को खास ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं हूं।
है, बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत पूरा प्रयास करना चाहिए। हो सके एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, घर पे बैठ के करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और खाने में चिकनी चीज़ों, घर पे जैसे इस समय आजकल के खूब घर पर अपनी बहुएं, बेटियों, बहन, माँ, पत्नियों से कहते हैं पकौड़ी बन जाए, ये बन जाए, हलवा बन जाए, ये बन जाए, ये सब नहीं खाना चाहिए। कोफ्ते बन जाए और बिरयानी बन जाए, ये सब चीज़ें अवॉइड करिए, जाड़ों में मत खाइए। हाँ, तो ये सब चीज़ें। तीसरा एक बहुत बड़ा दुखद समाचार कि कथक सम्राट बिरजू महाराज नहीं रहे। बिरजू महाराज नृत्य शैली को पूरे संसार तक ले जाने के वाले कथक नर्तक बिरजू महाराज का सोमवार को निधन हो गया था। महाराज ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली थी। वो 83 वर्ष थे। उनके गुर्दे की बीमारी थी। अंतिम सांस लेने से पहले अपने घर पर वो बच्चों के संग खेल रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे। शिष्य थे, कुछ बच्चे थे, सब मिलकर बैठ खेल रहे। फिर एकदम से उनको जोर जोर से सांसें आने लगी। फिर जब तक वो किया जाए तब तक उनका स्वर्गवास हुआ। कितना कुछ मामलों में स्वर्गवास कितना अनुपम स्वर्गवास, कोई घसीटना नहीं, कोई किढ़लना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई भोगना नहीं, सब चले गए। लेकिन उनके जाने का बहुत पूरे संसार में, पूरे विश्व में उनका बहुत निधन, दुख व्यक्त किया गया। कला क्षेत्र में उनको पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, नृत्य विलास, राजीव गांधी सम्मान भी मिल चुका था। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को देवदास में और दीपिका पादुकोण को बाजीराव मस्तानी में नृत्य निर्देशन भी किया था। अब ओमिक्रॉन की बीमारी का बहुत तेजी से फैलाव तो हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये बीमारी फैल भी रही, लेकिन ये अच्छी बात है कि इससे तेजी से लोग ठीक हो रहे हैं। फिर भी आपका ये चैनल आपसे गुजारिश करता है कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात रखें, मास्क बिना लगाए कहीं भी मत जाएं। इस बार 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 हाथ धोएं और पूरी सफाई का ध्यान रखें। जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करें। अभी मास्क को अपना अविभाज्य, मतलब हर हालत में अनिवार्य अंग बना लें और ये रहेगा। आप कोई भी बीमारी हो, आए या ना आए, जितना आए, कोई न कोई आता जाता रहेगा, बीमारी आती जाती रहेंगी। तो इसलिए ये मास्क तो हमेशा लगाए रहना चाहिए। वैसे भी मास्क बहुत आवश्यक है, प्रदूषण से भी बचाता है। चुनावी रैलियों में भी बिल्कुल न जाए। चुनावी रैलियां अभी मान लो 22 तक तो खैर रोक ही है, मान लो आगे रोक हट जाए तब भी चुनावी रैलियों में बिल्कुल मत जाकर के वक्त खराब करना है, बेकार जाना है, कुछ नहीं। बस आप अखबारों में पढ़े, सब कुछ सुने, बस ठीक है, टीवी पे देख लें, और जिसको मत चाहे उसको मत दीजिए, सब ठीक है। लेकिन रैलियों में जाकर के अपना स्वास्थ्य खराब करना, अपने को रिस्क में डालना। दिव्यांगजनों को एक दुखद ये समाचार है। दिव्यांगजनों को बैटरी वाली साइकिल वितरण पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देकर रोक लगा दी है। अब ये रोक तब तक नहीं होगी, यहाँ तक समझ लीजिए कि 10 मार्च को रिजल्ट निकल लेंगे तो 15 मार्च के बाद ही कुछ इसमें संभव हो सकता है। अब नई सरकार क्या निर्णय लेती है। अब तीसरा एक बहुत क्रिकेट जगत से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उनकी कप्तानी में भारत ने बहुत सारे जीत के रिकॉर्ड बनाए। उनकी कमी हम लोगों को खलती रहेगी, बहुत दिनों तक खलेगी। तो ये थे इस सप्ताह के विशेष समाचार। आज समाचारों का संपादन भी मैंने किया और समाचारों का वाचन भी मैंने किया। आप लोगों को कैसे लगे, किस तरीके से लगे, जरा बताइएगा। वैसे फौजिया बहुत बढ़िया समाचार पढ़ती थी, लेकिन उसको बीमार है, बुखार आ गया है, इसलिए अभी उसका फोन आया। उसके पास समाचार की स्क्रिप्ट भेजी जा चुकी थी, लेकिन उसके पिताजी का समाचार आया कि सर आज वो समाचार नहीं पढ़ पाएंगी, इसलिए आप ही बना दीजिए। तो हमने आपको ये समाचार बना के प्रस्तुत किया है। कैसा पढ़ पाएँ, किस तरीके से पढ़ पाएँ, इस विषय में तो आप ही हमें बताएंगे, हैं। तो अच्छा, एक बात और, अब आज चर्चा थोड़ी सी हो जाए। समाचार तो समाप्त हो गए, ठीक है। एक चीज है कि थोड़ा सा हमें संगठित होना पड़ेगा। दिव्यांगों को, विशेषकर दिव्यांग समुदाय को बहुत संगठित होने की आवश्यकता है। वो किस राजनीतिक दल से है, किस राजनीतिक दल से नहीं है, किस राजनीतिक दल को कोई पसंद करता है, किसको नहीं पसंद करता है, ये बिल्कुल बेमानी बात है। हम राष्ट्र के साथ जुड़े, राष्ट्र के बेहतरी के लिए काम करें, उनके लिए ठीक है, समाज को उत्थान के लिए काम करें, लेकिन अपने लिए भी हमको कुछ काम करना है। और हमारी आवाज़
सदन तक, व्यवस्थापिका तक, संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच सके, इसके लिए हमें बहुत एक मंच की आवश्यकता है। दिव्यांगों को एक जगह पर संगठित करके आगे बढ़ना होगा। अलग अलग संगठन हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खूब होने चाहिए, बहुत सारे संगठन होने चाहिए, बहुत सारे एनजीओ होने चाहिए, लेकिन कालांतर में हमारी लोगों की अगर एक सब संगठन है, सबका उद्देश्य अगर दिव्यांगों का हित है, तो दिव्यांग संगठनों को एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी, है ना। तो इस पे आप लोग कुछ सुझाव दें, क्या कर रहे हैं। अब आपका ये चैनल ही है जिस पे आपकी बात करने के लिए, सब तक आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए घर घर तक हमने ये प्रयास किया, उसमें ही आपने कुछ बोलते, आपकी उदासीनता हमको बड़ा कष्टकर लगती है। बहुत कभी कभी तो मन आता है कि ये चैनल वगैरह बंद कर दो, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे दिव्यांग जगत से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई इस पे अपनी बात भी नहीं लिखता है। और जो अकेले मिलेंगे तो कहेंगे अरे सर आपका चैनल बड़ा फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्या चैनल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कौन सा एपिसोड देखा था, क्या देखा था, उसमें कौन था, कौन बोल रहा था, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी लफाजी, ऐसे झूठे चीजें न करिए, आप सच में हमारा साथ दीजिए, सच में साथ दीजिए तो हमको आपको बल मिलेगा, तो हम और आप दोनों लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर ताकत कम नहीं है, हमारे अंदर हम पूरा 69 ईयर के युवा हैं। तो जब तक जाएंगे तब तक हम कुछ करते रहेंगे, जब जाएंगे तो मुस्कुराते हुए चल देंगे, लेकिन हमको हताशा नहीं आएगी, कभी निराशा नहीं आएगी। हम जिस चीज़ में जुटते हैं खूब काम करते हैं। आप लोग जुटते हैं तो बस खाली एक पॉइंट छोड़ दिया फिर उठा दे, लेग पुलिंग करा करते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना जरूरी है, वो जरूरी है, ये सब चीज़ न करिए। थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए। सहयोग करने का मतलब हम आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कोई ऐसा चीज नहीं मांग रहे हैं कि आप हमारे आकर के लाठी डंडा चलाइए चल के, लेकिन कुछ हमारी मदद करिए। मदद ये है कि हमारा सहयोग करिए, स्वर में स्वर मिलाइए। मिले स्वर मेरा तुम्हारा, तब स्वर बने हमारा, तब स्वर बने हमारा। इस स्वर को बनाने में थोड़ा सा आप सहयोग दीजिए, स्वर बने हमारा। और हाँ, ये जो आज अपील हमने की है कि जितने प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आए हैं, तो एक बात और अभी चलते चलते पता चली है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश पारित कर दिया, वो इन लोगों के मेक हो गई है। मेक क्या मतलब, बड़ी परेशानी हो गई। कहा क्या परेशानी हो गई, इन लोगों को अब जितने बदमाश हैं, जितने माफिया हैं, कारनामे किए हैं, उनको सबको अपनी अपनी घोषणा देनी पड़ेगी हर प्रत्याशी को। जिसने नहीं किया, जो बड़ा सरल रहा, तो वो लिखे कि हमने कोई, हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो वो बस सुपरनील है। लेकिन जिसके पास है, अगर उसने बलात्कार किया, डकैती की है, कत्ल की है, तो उसको इतनी 2 कत्ल है, 2 डकैती, 4 डकैती हमारी उपलब्धियां हैं, इतने 25 बलात्कार के, ये उपलब्धियां, ये सब दिखाना पड़ेगा। फिर जनता जी को देखना है कि इन बलात्कारियों, इन डकैतों, इन कातिलों को कितना आप टिकट वोट देते हैं। अगर आप तब भी हम वोट देते हैं तो हम इसी लायक हैं। हमारे अंदर आक्रोश होना चाहिए। अगर इनका जब छपेगा और इनको अनिवार्य कर दिया गया, अपने अपनी ये कुंडली, जन्म कुंडली जो है, कारनामों की कुंडली जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे सब दें, अखबारों में छपवाएं अपने विषय में, टीवी पे दें, और सोशल मीडिया पे दें, फेसबुक व्हाट्सएप पर, तो ये सब देखिए तो आप सब कुछ जानिए। जब ऐसे लोगों का बात आया, अगर कोई प्रत्याशी आपके दरवाजे आ जाए, कहीं दरवाजे पर सन्नाइए, बहुत दूर आपसे बड़ा डर लगता है, आपको कारनामे पड़ चुके हैं, बस। तो इनको अब लज्जित कर, क्योंकि अभी आप कुछ कह सकते हैं, इसके बाद जब ये हो जाएंगे तब आप बोल भी नहीं पाएंगे, तब तो फिर ये महामाननीय हो जाएंगे। माननीय के पास 2 पुलिस वाले गन होते हैं, आप उनके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। अभी इस समय सब कुछ पहुंच सकते हो, बस अपनी भाषा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल न कीजिए। सम्मानित व्यक्ति, गाली गलौज न कीजिए, कोई बदतमीजी न करिए, भाषा इस्तेमाल करिए, लेकिन बहुत तीखे प्रश्न पूछिए, बहुत कठोर से कठोर शब्द इस्तेमाल करिए, चाहे जिस पार्टी का कोई व्यक्ति। तो मित्रों, आज की बात यहीं तक। 20 मिनट का हमने लगभग आपको आज आपसे साथ गुजारा। कैसा लगा आपको हमें बताइएगा। आप भी, और जाड़ा पूरा मनाइए। जाड़ा भी पड़ना बहुत आवश्यक है, बरसात भी होना आवश्यक है, गर्मी भी होना आवश्यक है, सब चीज़ आवश्यक है, सब समय पर होती है। और जब सब समय पर होते हैं तो फिर हमको फिर उससे शिकायत क्या करना है। अगर अभी पानी बरसना बंद हो जाए तो कहेंगे ले भगवान, पानी बारिश हो रही, जिसमें सूखा पड़ा जा रहा है। जाड़ा न हो तो फिर फसलें कैसे होगी। जाड़ा भी होना जरूरी है। जाड़ा भी 10-12 दिन का है, जाड़ा ज़्यादा दिन का नहीं है। अभी 2-3 दिन और जाना पड़ेगा, बस ठीक है।
प्रतिकूलताओं से हमें अपने को अनुकूलन करना होगा, है। ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सभी राजनीतिक दलों को। ये कहा कि जो राजनेता जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर डाला जाए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला जाए, अखबार में छपे, और साथ ही ये भी राजनीतिक दल वजह बताएं कि आखिर इस राजनेता को उम्मीदवार क्यों बनाया गया, टिकट क्यों दिया गया। ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजनीतिक दलों को दिया गया है। कारण है कि वो दागी को टिकट दे रही है, किसी एक गैर दागी आदमी को टिकट नहीं दे रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, ये पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्डर है, इसके कंप्लायंस कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का कंप्लायंस नहीं करती है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये पहली बार हो रहा है कि जो राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देंगी और उसका विस्तृत ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में पब्लिश नहीं करेंगी, उसको सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। या ये ब्यौरा सिर्फ अपराधियों के लिए या सारे कैंडिडेट आपको हर एक कैंडिडेट के बारे में बताना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट ऐसा जिसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है, तो सिंपल एक लाइन लिख देना है कि हाँ उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है। अगर किसी के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं तो उसका बाकायदा एफआईआर नंबर, ट्रायल की स्टेज, चार्जेस फ्रेम हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा, फेसबुक, ट्विटर पे डालना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी जितने भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, जो भी राजनेता उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं, उनका पूरी डिटेल, उनका पूरा रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, अखबारों को दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया जाएगा। इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है। यानी कि जो उम्मीदवार जिन पर आपराधिक केस है, आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसकी पूरी डिटेल भी देनी होगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वजह भी बतानी होगी। अगर कोई राजनेता जिसे उम्मीदवार बनाया गया है, उसके खिलाफ जो भी केस है, उसको देखते हुए आखिर टिकट क्यों दिया गया है, ये वजह भी बाकायदा बतानी होगी। तो ये बड़ा आदेश राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को ये कहा गया है कि अगर आप किसी को भी उम्मीदवार बनाते हैं, टिकट देते हैं, और अगर उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक केस है तो उसकी जानकारी बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको बतानी होगी। साथ ही ये वजह भी बतानी होगी कि ये सब कुछ जानते हुए आखिर आपने इस उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया, इसे उम्मीदवार क्यों बनाया गया, ये वजह भी बताने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजनीतिक दलों को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 चुनावों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे नेताओं को टिकट दिए गए जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं।